हमारा अवचेतन मन एक गहरे रहस्य जैसा है। यह हर पल हमें देखता है और हमें महसूस करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को काबू में रखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा अवचेतन मन हमारे हर काम, हर सोच, हर भावना और यहाँ तक कि हमारे शरीर की धड़कन और तापमान को भी कंट्रोल करता है। यह इतना ताकतवर है कि हमारी पूरी जिंदगी इससे चलती है। यह हमारे अंदर के राज, भावनाओं और यादों को ऐसे संभाल कर रखता है जैसे हम किसी कमरे में चीजें रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन कभी कुछ नहीं भूलता। अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है और इसमें हमारी कौन सी भावनाएं छिपी हैं, कौन सा सच छुपा है, कौन सी बातें छुपी हैं, हमें ही पता नहीं होती। अगर हमने इसे समझने की कोशिश नहीं की तो यह बेकाबू भी हो सकता है और हमारे फैसलों से लेकर व्यक्तित्व, अस्तित्व सबको प्रभावित कर सकता है। इसे इग्नोर करना हर किसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें ही आपके सभी राज छुपे होते हैं जिसे शायद आपको भी समझने में परेशानी होती हो। मनुष्य का अवचेतन मन एक जादुई पिटारे की तरह है। अवचेतन मन बेहद जागरूक है। ये सब याद रखता है, आपकी सब बात समझता है और उसे अपने हिसाब से कार्यान्वित करता है। इसे आपके दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती और यह इतना गहरा और बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड खुद में समा ले। एक ऐसे गहरे हिस्से की शक्ति को संभालना सबके वश की बात नहीं है और इसे जरूरत से ज्यादा छेड़ना भी सही नहीं है। अवचेतन मन की क्षमता असीमित है। ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन को समझते ही नहीं हैं और ना ही इसकी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्म काफी हद तक अवचेतन मन को समझने और इसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन आध्यात्म के अलावा भी कई ऐसे उपाय या तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। अवचेतन मन तक पहुंचना एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जिसने इसके द्वार खोल लिए उसके लिए जीवन में लगभग सब कुछ आसान हो जाता है। ये सपनों के जरिए, इंट्यूशन के जरिए हमसे जुड़ने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन सीधे तौर पर हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम जब सोए रहते हैं ये तभी जागृत रहता है और अपना काम करता रहता है। जगह रहकर अवचेतन मन तक पहुंचना किसी जागरूक व्यक्ति द्वारा ही संभव है, लेकिन जो अध्यात्म में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसकी मदद से आप जगे हुए अवस्था में भी अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। क्या है यह तरीके? आइए जानते हैं ध्यान के जरिए। ध्यान वह तरीका है जिससे आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हैं, उसे वक्त देना शुरू करते हैं और फिर उसके गहरे आयाम में उतरना शुरू करते हैं। वैसे जैसा कि मैंने कहा कि इसे ज्यादा छेड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि यह अगर अनियंत्रित हो गया तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। संभल कर अवचेतन मन में उतरना सिखाता है। एक बार जब आप ध्यान में अपने अवचेतन मन के आयाम में प्रवेश कर जाते हैं तो यह आपको फिर उसे नियंत्रित करना भी सिखाता है। ध्यान के जरिए ही आप अपने अवचेतन मन के पड़े भूले बिसरे कचड़े को, उसमें फेंके गए पुराने विचारों और ट्रॉमा को खंगालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबका निदान शुरू करते हैं। ध्यान करना अपने अवचेतन मन तक पहुंचने का एक प्रभावशाली तरीका है। ध्यान में आप अपने मन के साथ समय बिताते हैं और उससे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अवचेतन मन आपकी यादों, भावनाओं और विचारों को संग्रहित रखता है और ध्यान में भी आप इन्हीं चीजों का विश्लेषण करते हैं। आपको ध्यान के जरिए अपने अवचेतन मन को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए ट्रेनिंग देना है। ध्यान इसमें आपकी पूरी मदद करता है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के जरिए आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। आप जब लगातार एक ही बात अपने मन में डालेंगे तो आपका दिमाग भी उसे सुनना शुरू कर देगा और बिल्कुल वैसे ही सुनेगा जैसा आप चाहते हैं। अपने अवचेतन मन को सही संकेत पहुंचाने का अर्थ है कि आप अपने दिमाग में वह सकारात्मकता प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे वह आगे वैसे ही व्यवहार करेगा। आप अपने दिमाग और अपने व्यवहार के बीच एक मनचाहा रास्ता बना रहे हैं। जब आप दिन रात सकारात्मक सोचते हैं तो वह धीरे धीरे दिमाग भी मानने और समझने लगता है। अवचेतन मन तक अपना संदेश पहुंचाने का यह कारगर तरीका है कि उसे लगातार अपना संदेश भेजते रहो, लेकिन वह संदेश जो आप पूरे मन से चाहते हैं।
कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति वह हथियार है जिससे आप अपने अवचेतन मन को वह संदेश पहुंचा और दिखा सकते हैं जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और दृढ़ता में जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि कई लोग अगर किसी हाथ से कमजोर हैं तो वह अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर अपने अवचेतन मन को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनका वह हाथ मजबूत है और वह इससे भारी से भारी वजन भी उठा सकते हैं। वह अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना करते हैं और उनका अवचेतन मन उन्हें वह इच्छा शक्ति देता भी है। अवचेतन मन आपकी दबी हुई भावनाओं और सोच से खुद को जोड़कर रखता है, क्योंकि कई बार आपके मन की बात आप ही नहीं समझ पाते, लेकिन आपका अवचेतन मन उसे समझता है। आप सामने कुछ और कर रहे होते, लेकिन मन में कोई और ही बात होती है जिसे आप जानबूझकर सामने नहीं आने देते। इससे एक गलतफहमी पैदा हो जाती है और आपका अवचेतन मन आपका साथ नहीं देता। जब आप जो चाहते हैं उसे पूरी स्पष्टता के साथ विजुअलाइज करते हैं तो वह संदेश आपके अवचेतन मन तक भी पहुंचता है और फिर वह भी आपके साथ जुड़कर काम करता है। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन की रचनात्मक क्षमताओं को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। वांछित परिणामों की स्पष्ट कल्पना करके व्यक्ति अवचेतन मन की सहज और कल्पनाशील क्षमताओं से जुड़ सकते हैं, जिससे नवीन विचारों और समाधान के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। इंट्यूशन आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस बात का आभास करते हैं, वह बात सच हो जाती है। वह इंट्यूशन उन्हें अपने अवचेतन मन से ही मिलती है, जो कई सारी जानकारियों को इकट्ठा कर एक सूचना बनाता है और उसे इंट्यूशन के रूप में सामने रखता है। तो इंट्यूशन के जरिए भी आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक और सतर्क रहना होगा। अवचेतन मन तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह बेहद शक्तिशाली है और उसका आपके साथ काम करना आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचा सकता है। वह न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपको इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन जैसे सुपर पावर भी देता है। व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो भी करता है वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करता है। अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हम जिंदगी भर करते रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति के लिए अपने अवचेतन मन में परिवर्तन करने के लिए अपने चेतन मन का उपयोग करना संभव है, जो उस व्यक्ति के जीवन में देखने योग्य परिवर्तनों में तब्दील हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप अधिक पाना चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, नौकरी की संभावनाएं हो या अन्य अवसर हो, तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखना आपको एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि आत्मसंदेह या आत्मसीमित विचार आपके अच्छा प्रदर्शन करने और वह हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जो आप पहले से ही सक्षम हो सकते हैं। यदि आपने खुद पर अपनी क्षमताओं और सफल होने की संभावनाओं पर संदेह करना सीख लिया है, तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने बारे में बुरा सोचना इस बात का सटीक प्रतिबिंब नहीं है कि आप कौन हैं। सामाजिक रूप से सीखे गए यह व्यवहार और विचार पैटर्न समय के साथ वास्तविक लगने लगते हैं। जितना अधिक आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, आपके प्रयास जारी रखने और सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक बार जब आप अपने आत्मसंदेह करने वाले विचारों को शांत कर लेते हैं, तो आपको उन्हें अधिक रचनात्मक, उपयोगी विचारों से बदलने की आवश्यकता होगी। आप अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को स्वीकार करके ऐसा कर सकते हैं, इससे पहले कि आप अपने अवचेतन मन की क्षमताओं का उपयोग करने का प्रयास करें। यह आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में सचेत रूप से सोचने के तरीके को बदलने के लायक हो सकता है। भले ही आप बड़े सपने देखते हों, प्रबंधनीय प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम लक्ष्य को अक्सर स्मार्ट लक्ष्य कहा जाता है। आपका अवचेतन मन आपकी दिन प्रतिदिन की खुशियों में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यदि आपने अपने दिन की शुरुआत खराब मूड में की है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपका दिन बहुत तेजी से खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग के अवचेतन विचार पैटर्न ने दुनिया के साथ आपके बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है।
साथ ही आपके आसपास की जानकारी और स्थितियों को संसाधित करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। जीवन में व्यक्ति जो भी बड़ा काम करता है सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन के कारण ही करता है। जिस भी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन पर काबू कर लिया, उसके लिए कोई भी बड़ा काम मुश्किल नहीं होता। जब हम किसी बड़े काम की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी काम को शुरुआत करते हैं, तो बहुत बार मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन उस स्थिति में अगर हमने कोशिश करना बंद कर दिया, तो हमने अपने अवचेतन मन को प्राप्त नहीं किया। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में अगर हम अपनी पूरी सोच के साथ लगे रहे, तो अपने अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे वही चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति का उपयोग करें। चाहे आप एक बुरी आदत को दूर करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सामंजस्यपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं या अपने लंबे समय से पोषित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका अवचेतन मन आपको इसे पूरा करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए माइंड इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।